नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, अब जैसे जैसे प्रदर्शन बढ़ रहा है, जैसे जैसे HSSC के सामने भीड़ बढ़ रही है, जैसे जैसे HSSC की गलतियों का पर्दाफाश हो रहा है, जैसे जैसे जो धांधलीबाजी हुई है उसका पर्दाफाश हो रहा है। अब HSSC ने आखिर 3 दिन बच्चों को तड़पाने के बाद एक नोटिस निकाला है, और इस नोटिस में क्या लिखा है, पब्लिक नोटिस में, आपको मैं बता देता हूँ। ऑफलाइन डीवी की मांग को बच्चों की नहीं माना गया है इस नोटिस में, ये सबसे बड़ी बात है। ऑफलाइन डीवी के लिए स्पष्ट मना कर दिया है। दिस सीजन इन रेफरेंस टू डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ ग्रुप सी पोस्ट ऑफ 59 कैटेगरीज इन वेरियस डिपार्टमेंट के एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2023 डेटेड ऑन 5/2/2024 इज अवेलेबल ऑन द कमीशन वेबसाइट पे फॉर रिक्रूटमेंट टू सी ग्रुप सी पोस्ट इन द वेरियस बोर्ड एंड डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन। इट इज फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंसर्न विद द कैटेगरी 243 44 45 already mentioned in the declaration of white point number 2 that the recommendation for the candidate selected in this category shall be sent to the intending department। इनको डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा ओनली व्हेन देयर रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट एंड फिजिकल मेजर टेस्ट इज वेरीफाइड। जब इनका आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट स्टेटस को वेरीफाई हो जाएगा और जो आपके डॉक्यूमेंट है वो क्या हो जाएंगे, आपके जो रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट है वो आपके क्या हो जाएंगे, चेक हो जाएंगे। इट इज़ फर्दर एलाबोरेटेड फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट required document and preemptive status of all the candidates who have applied against these posts shall be verified by the commission irrespective of the fact that whether they will be featured in the selection list or not। मतलब जिसका आपका आया है नाम सिलेक्शन लिस्ट में नहीं आया, सभी की जांच दोबारा से कमीशन के दोबारा होगी। सेकंड पॉइंट ये आपका लिखा हुआ है। इन दिस रिगार्ड इट इज इन्फॉर्म्ड दैट कमेटी ऑफ HSC एंड फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू फाइनलाइज द, एक कमेटी बना दी गई है आपकी, जिसमें आपके HSSC मेंबर हैं और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट के मेंबर है टू फाइनलाइज द रिप्रेजेंटेशन इन द कमीशन फॉर कैटेगरी। जो रिप्रेजेंटेशन यानी जो शिकायतें आएंगी, ठीक है, उनको सुनने के लिए कैटेगरी नंबर 245 एंड एज एंड व्हेन द कमेटी सबमिट दिस रिपोर्ट ऑन द डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। उसके बाद जो कमेटी इनको एग्जामिन करेगी और जिस टाइम कमेटी आपके जो रिपोर्ट पेश करेगी आपकी रिगार्डिंग मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ दिस पोस्ट द क्लेम्स ऑफ द कैंडिडेट शैल बी कंसीडर्ड अकॉर्डिंगली। जो कमेटी रिपोर्ट देगी उसके तहत आपके जो आपके क्लेम है उसको माना जाएगा। अगर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार किसी बच्चे के क्लेम आते हैं तो उस बच्चे का आपकी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन द ग्रुप रिक्वेस्ट टू सबमिट, उनसे रिक्वेस्ट की जाती है वो सबमिट करें दे रिप्रेजेंटेशन इन HSSC ऑफिस में अलोंग विद रेलेवेंट डॉक्यूमेंट इमीडिएटली। रेलेवेंट डॉक्यूमेंट के साथ इमीडिएटली बोला गया है उनको, जो वहाँ मौजूद है भाई। अपनी एक बार तो एप्लीकेशन और जो रिप्रेजेंटेशन है, चाहे वो एप्लीकेशन बोल लो चाहे रिप्रेजेंटेशन बोल लो, वो आप दे दीजिए फॉर दी रिमेनिंग कैटेगरीज। और फायर के अलावा जो रिमेनिंग कैटेगरी फॉर विच द रिजल्ट, जिसका भी 5 फरवरी को रिजल्ट आया था ग्रुप सी की, कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू सबमिट द रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग द ग्रीवेंस टू द कमीशन। जो उनकी शिकायतें वो कमीशन में आप एप्लीकेशन के माध्यम से दर्ज करवाइए। द कमीशन शैल डिसाइड ऑन ईच एंड एवरी ग्रीवेंस। कमीशन हर एक जो ग्रीवेंस आएगी उस पर विचार करेगा। एंड इफ द क्लेम ऑफ द कैंडिडेट इज फाउंड जेन्युइन, और किसी कैंडिडेट का जो क्लेम है वो जेन्युइन मिलता है, ही शैल बी, ही और शी, चाहे वो महिला है चाहे वो आदमी है, उसको रिजल्ट के लिए कंसीडर किया जाएगा। द सेम एज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड वाइड पॉइंट नंबर 3, ये जो रिजल्ट का जो पॉइंट नंबर 3 उसमें मेंशन किया गया था। और कमीशन के पास क्या, रेक्टिफाई, राइट टू रेक्टिफाई द रिजल्ट इन फ्यूचर, अगर जरूरत पड़ी तो। द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड देयर रिप्रेजेंटेशन देयर इज नो नीड फॉर देम टू रीसबमिट देयर। जिसने रिप्रेजेंटेशन जमा करवा दी उसके लिए रिप्रेजेंटेशन दोबारा आपका जमा करवाने का कोई औचित्य नहीं है। 8 तारीख का है, अभी नोटिस आया, सेक्रेटरी हरियाणा स्टाफ एसोसिएशन पंचकूला का है ये। अब भैया बच्चों की जो डिमांड है वो है त्वरित, ठीक है, फटाफट से उनकी समाधान हो और जल्द से जल्द उनको क्या दी जाए, ज्वाइनिंग दी जाए। उनकी भी यही डिमांड है। और ऑफलाइन डीवी करवाई जाए, जितनी भी आपकी ऑफलाइन डीवी है, सबसे बड़ा जो सोल्यूशन है भाई वो ऑफलाइन डीवी का है। तो इसमें ऑफलाइन डीवी के लिए फिर से आपका क्या कर दिया है, स्पष्ट मना कर दिया है कि हम ऑफलाइन डीवी नहीं करवाएंगे। यही बच्चों की मांग थी। अब देखते हैं भाई आगे का प्रदर्शन की जो रूपरेखा है क्या होगी, क्या प्रदर्शन टर्मिनेट होगा, क्या बच्चे वापस आएंगे या बच्चे अभी भी वहीं अडिग रहेंगे जब तक उनका समाधान नहीं हो जाता, ये देखने वाली बात होगी। तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों से, सबसे पहले भाई एप्लीकेशन दे लो। जिन भी बच्चों ने अपनी एप्लीकेशन या रिप्रेजेंटेशन नहीं दी है, ठीक है, कभी तुम वो भी ना दो और दोनों साइड से चले जाओ। तो देखते हैं अभी वहाँ पर जो बच्चे बैठे हैं धरने पे, उनसे बातचीत करेंगे कि भाई उनका क्या कहना है, क्या वो इस फैसले से संतुष्ट है। फिलहाल ये अपडेट थी भाई। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।